आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ बच्चों जेईई की तैयारी कर रहे होंगे। आज मुश्किल से बच्चों आपके पास 20 से 25 दिन बचे हुए हैं। होपफुली बहुत बेटर कर रहे होंगे, मॉक टेस्ट दे रहे होंगे और आपने PYQ भी सॉल्व कर रखे होंगे, क्योंकि जो जनवरी में हुआ इस बार ऐसा आपके साथ ना हो। क्योंकि जैसा बच्चों आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इस बार जो पैटर्न आया उस वजह से इस बार कट ऑफ तो नहीं बढ़ना है, लेकिन एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। तो इसीलिए आपको PYQ सॉल्व करने चाहिए जो जनवरी में आए थे। और अगर आपके पास वो PYQ क्वेश्चंस नहीं है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक ऐसा कॉलेज के बारे में यार जिसका प्लेसमेंट रेट 100% भी देखने को मिलेगा CSE में, और ऐसा प्लेसमेंट के साथ साथ इतने लो परसेंटाइल पे भी मिलता है। जेईई में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए हो तो भी आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं और डबल ड्रॉपर भी यहां पर अलाउड है। सुपर कंप्यूटर यूपी में एक ऐसा कॉलेज देखने को मिलेगा जो प्राइवेट है लेकिन उसके पास सुपर कंप्यूटर है। तो एक एनवायरनमेंट की बात की जाए तो 40,000 के बच्चे भी आते हैं, 18,000 रैंक के भी स्टूडेंट यहां पर एडमिशन लेते हैं। और वहीं देखोगे कि यार अगर आप कंप्यूटर साइंस का एक सपना लेके बैठे हो तो आपको एक लो परसेंटाइल भी ये कॉलेज मिलने वाला है। प्लेसमेंट बात करेंगे तो 1 CR के भी प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं और 50 लाख के भी यहां पर प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। इट मींस आपको यहां अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। डिपेंड करता है आप कितना अच्छा वर्क करते हो, उस हिसाब से आपका प्लेसमेंट आएगा। तो ऐसे ही कॉलेज में हम लोग प्रॉपर ओवरव्यू देखने वाले हैं और इसमें प्रॉपर देखेंगे प्लेसमेंट क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहता है। क्योंकि यहां पर बच्चे अगर आपने जेईई में अच्छा नहीं किया है तो 10+2 के अकॉर्डिंग में यहां पर आपको एडमिशन मिलता है, तो और डायरेक्ट एडमिशन भी मिलता है। और कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि यहां मैनेजमेंट कोटा है। बच्चों आपको स्टार्टिंग में ही बता देते हैं यहां पर कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, NRI कोटा है। तो आप भी किसी स्कैम में मत फंसिएगा, अलर्ट रहिएगा और बिल्कुल सटीक जानकारी के लिए काउंसलिंग मार्गदर्शन को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं और जेपी नोएडा के सेक्टर 62 और सेक्टर 128 के बारे में डिटेल से समझने वाले हैं। और आप देखेंगे कि यार इसके और अदर कैंपस भी हिमाचल में भी देखने को मिल जाएगा, बुलंदशहर में भी देखने को मिल जाएगा, बट वो न्यू कैंपस है। जिस कैंपस का परफॉर्मेंस अच्छा है, जिसका प्लेसमेंट अच्छा है, हम लोग प्रॉपर उस कैंपस पे बात करने वाले हैं। और अगर बात करेंगे तो देखिए सेक्टर 62 और सेक्टर 128 जो कि सेक्टर 62 का एक्सटेंशन कैंपस है, तो वन ऑफ द बेस्ट कैंपस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप देखोगे यार लास्ट तक जाके कि इतने अच्छे प्लेसमेंट आपको एक अच्छे कॉलेज में ही मिल सकते हैं। इसलिए NIF रैंकिंग में अगर आप इसका देखोगे डेटा तो 100 से लेके 150 के बीच में बैंड रेट में आने वाला है। महाराजा अग्रसेन से अगर कंपेयर करोगे तो फीस के मामले में काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन यार अगर इसका एडवांस करिकुलम देखोगे, प्लेसमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो चलिए डिटेल से समझ लेते हैं और लास्ट तक आप ये डिसाइड कर लोगे कि क्या आप इस कॉलेज में जा सकते हो कि नहीं जा सकते, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहाँ का है कि फीस। लेकिन मैं इसमें बताने वाला हूं कि आप कम फीस में भी यहाँ एडमिशन ले सकते हो। TFW सीट भी यहाँ पर अवेलेबल है, बट कैसे मिलेगी वो भी हम लोग समझेंगे। तो अगर हम बात करते हैं स्टेबलाइजमेंट ईयर की तो आप देखोगे सेक्टर 62 जो स्टेबलाइज हुआ है वो 2001 में स्टेबलाइज हुआ। अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, इसलिए इसका एक्सटेंशन कैंपस बनाया गया है जिसे सेक्टर 128 नाम से जाना जाता है और 2009 में ये स्टेबलाइज हुआ है। लोकेशन की बात करेंगे तो ये सेक्टर 62 में लोकेटेड है और यूपी में है। नोएडा आप जैसा कि जानते हैं यूपी में है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ यूपी में तो यहाँ यूपी वालों को एडवांटेज मिलने वाला है, ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी है, कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है, कोई स्टेट कोटा यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं दे रखा है। आप ऑल इंडिया से पार्टिसिपेट करिए, चाहे आप बिहार के हो चाहे यूपी के हो, उसका एडवांटेज आपको नहीं मिलने वाला है। सेक्टर सेकंड जो बात करते हैं सेक्टर 128 वो जेपी विश टाउन नोएडा में ये लोकेटेड है। कैंपस टाइप की बात करेंगे तो ये आपका मेन कैंपस कहलाता है, ये आपका एक्सटेंडेड कैंपस है। कैंपस एनवायरनमेंट ये अर्बन कॉर्पोरेट्स एरिया में बना हुआ है और रेसिडेंशियल टाउनशिप में आपका सेक्टर 128 बना हुआ है। कैंपस साइज की बात करेंगे तो एक ठीक ठाक कैंपस देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो लगभग 40 एकड़ का ये कैंपस माना जाता है और 40 एकड़ अपने आप में काफी बड़ा साइज है। और अगर इंजीनियरिंग लाइफ की बात करोगे तो एक अच्छी इंजीनियरिंग लाइफ जीने को यहाँ पर मिलने वाली है। और नोएडा NCR में अगर आप हो तो इंजीनियरिंग लाइफ तो वैसे भी आपकी अच्छी रहने वाली है। और आपका जो एक्सटेंशन कैंपस है वो आपका लगभग आपका 20 एकड़ में बना हुआ है। NRF रैंकिंग देखोगे यार तो आपको 100 से 150 के बीच में देखने को मिलने वाली है। इसका एक्सटेंशन कैंपस है जिस वजह से आप इसकी भी NRF रैंकिंग सेम आपको देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो अगर कोर्स और सीट इंटेक की बात करेंगे तो काफी नंबर्स में आपको सीट देखने को मिलने वाली है। तो सीट पे अगर हम डिस्कस कर लेते तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बच्चों सेक्टर 62 और सेक्टर 128 दोनों में देखने को मिलने वाली है। टोटल जो आपको सीट देखने को मिलने वाली है वो 1140 सीट देखने को मिलने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर हम बात करेंगे तो सेक्टर 162 में देखने को मिलने वाला है और टोटल जो सीट्स आपके पास हैं 240 सीट्स हैं।
और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग नई ब्रांच आई है 2024 में लगभग, या 2025 में आई है, ठीक है ना, 24 या 25 में आई है। और अगर सीट की बात करोगे तो कैंपस की बात करेंगे तो सेक्टर 62 में देखने को मिलने वाला है, और 128 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स और सीट की अगर बात करेंगे तो 180 सीट आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर हम बात करते हैं इस ब्रांच को लेकर तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन रहती है कि ये ब्रांच कैसी है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग, इसमें मैथमेटिक्स भी आपको पढ़ाई जाएगी और कंप्यूटर रिलेटेड भी सारी जानकारी दी जाएगी। अगर आप रिसर्च या साइंटिस्ट के लेवल पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होने वाली है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। तो एक अच्छी ब्रांच है, सीएस की जस्ट बाद हम इसको रख सकते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर में। ये प्रेफरेंस बहुत मैटर करती है, जिस ऑर्डर में आप इसको अरेंज करेंगे उसी ऑर्डर में ये आपको सीट अलॉट होगी। हाँ, आपको बताना चाहेंगे जेपी के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं, तो अगर आप उसमें अप्लाई करने को सोच रहे हैं तो 10+2 से भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आप जेई से भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा तो रिकमेंडेशन बच्चों को रहता है, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े अभी इसमें रुक के अप्लाई करिए, जल्दबाजी मत करिए, कहीं आप मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि अभी सेशन 2 का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। अगर आप 12th के बेस कर रहे हैं तो कुछ बोर्ड से भी रिजल्ट नहीं आया, तो अभी वेट करिए, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना है। क्योंकि काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि इस पैनिक का एडवांटेज आपके दूसरे लोग उठा सकते हैं और आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो सकता है। तो स्कैम से बचना है और एक सटीक नॉलेज के साथ एक सटीक कॉलेज में एडमिशन लेना है आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे सेक्टर 62 में है और 60 सीट्स अवेलेबल है। तो मेजर आप देखोगे यार, जो अच्छी ब्रांचेज है वो आपको सेक्टर 62 में देखने को मिलने वाली है। सेक्टर 128 में जो ओल्ड ब्रांचेज हैं वहां पर देखने को मिलने वाला है। सेक्टर आप लास्ट की जो ब्रांच देखोगे 128 में देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको सेक्टर दोनों ही कैंपस में अवेलेबल है। और अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस साइबर सिक्योरिटी की तो 60 सीट्स अवेलेबल है। और एआईएमएल में भी देखोगे आपकी 120 सीट्स अवेलेबल है। ये चारों ही ब्रांच, 3 ही हो गई, एक आपकी मैंने ऊपर बताया था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये आपकी सेक्टर 128 में अवेलेबल है। तो बच्चों आपने देखा ज्यादा जो बेटर कैंपस आपको ब्रांच वाइज भी नजर आ रहा है कि सेक्टर 62 है। तो हर एक बच्चा सेक्टर 62 में एडमिशन लेना चाहता है जो भी जेपी में जा रहा है, बट हर एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता है। जो बच्चे हमारे थे, मेरे थ्रू गए थे, उनको काफी ज्यादा एडवांटेज रहा था, क्योंकि यार यहाँ पर जो काउंसलिंग होती है वो थोड़ी सी डिफरेंस तरीके से होती है। ऐसा नहीं कि चॉइस फिलिंग कर दिया आपने, सीट अलॉट हो गई। कैंपस राउंड होंगे यहाँ पर, एक नहीं कई राउंड होंगे और सही ब्रांच प्रेफरेंस, सही ऑर्डर भरने पर ही आपको सीट अलॉट होने वाली है। वो काफी लंबा प्रोसेस है। किसी भी तरह की अगर क्वेरी है आपको ब्रांच से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी आपके डाउट्स है वीकली हम लोग लाइव मीटिंग भी कनेक्ट करते हैं। जो बच्चे के डाउट बने रहते हैं, पेरेंट्स वो मुझसे जुड़ते हैं और अपने डाउट को क्लियर करते हैं। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा और मुझसे जुड़ने का मौका आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार, अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो, हाईली फीस है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास STFW सीट्स भी अवेलेबल है और भी जितने रिजर्वेशन, हम लोग यहाँ रिजर्वेशन पे भी बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे SC ST का रिजर्वेशन है, कैटेगरी में OBC EWS का कोई रिजर्वेशन नहीं दे रखा है। आप जनरल फाइट करोगे या फिर आप SC ST रिजर्वेशन में आते हो तो एज पर गवर्नमेंट जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सीट में रिलैक्सेशन मिलने वाला है। TFW स्कीम की बात करें, ट्यूशन फी वेवर सीट, जिन बच्चों का फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है तो उन बच्चों को 2% सीट्स रिजर्व कर रखी है। बीटेक फॉर द स्टूडेंट विथ फैमिली इनकम, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उनके लिए TFW सीट है। ध्यान रखिएगा, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी, वो हर एक बच्चा इसमें अप्लाई करेगा, जिस वजह से आप देखोगे TFW का जो सीट का जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है अगर आप अच्छा परसेंटाइल लाओगे तभी आपको ये मिलने वाला है, अदरवाइज आपके ये TFW सीट नहीं मिलने वाली है। प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम की PMSS स्कीम, इसमें 2 सीट्स आपकी रखी हुई हैं बीटेक प्रोग्राम के लिए। अगर आप कश्मीर माइग्रेंट्स हो तो आपके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है। कश्मीर माइग्रेंट्स में कश्मीरी पंडित हैं या कश्मीरी हिंदू हैं, फैमिलीज एज पर MHRD गाइडलाइन, तो यहाँ पर आपके लिए रिजर्वेशन दे रखा है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है। यार कॉलेज का इंट्रो देख लिया, कॉलेज में सीट्स देख ली, अब बात आती है कि अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो 12th के बिहाफ पर आपको कितना स्कोर करना होगा, और अगर हम बात करें जेई के लिए क्या एलिजिबिलिटी देखी, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं 10+2 आप पास होने चाहिए।
आप मीन्स 2024 में, 2025 एंड 2026 में अपेयरिंग भी हो, मीन्स आप डबल ड्रॉपर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 12th 2024 से पहले पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हो। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD स्टूडेंट्स हैं तो 50% मार्क्स में भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सब्जेक्ट जो रिक्वायर्ड होंगे वो फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट होने वाला है। इसके अलावा आप कोई एक बायोटेक्नोलॉजी या बायो से हो या फिर केमिस्ट्री से हो, वो आपका मान्य होगा यहाँ पर, ठीक है। बिजनेस स्टडीज की ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखे हो, ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकते हैं। एडमिशन बेसिस आपको मिलने वाला बच्चों जेईई मेन 2026 ऑल इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग, और अगर आपने 12th के भी यहाँ पे बढ़ रहे हो तो आपके 12th का स्कोर भी कंसीडर यहाँ पर किया जाने वाला है। तो दो मेथड है जिससे आप एडमिशन ले सकते हो। पहला तो जो आप देख रहे हो कि जेईई, दूसरा जो आप देख रहे हो 12th, यानी दो तरीके से आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तीसरा तरीका भी है वो NRI कोटा है, और चौथा मेथड भी है आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो, लेकिन वो जो डायरेक्ट होगा वो आपके 12th के बिहाफ पर ही होगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर, हम लोगों ने 10+2 और जेईई से एडमिशन देखा, लेकिन अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज्यादातर बच्चे यहाँ 12th के मेरिट के बिहाफ पे भी लेते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है 12th मेरिट के हिसाब से एडमिशन, वो स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों अगर आपने 12th क्वालिफाई किया है या फिर अपेयरिंग है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परसेंट आपका SC ST के लिए 55 दे रखा है, और अदर कैटेगरी के लिए 60% होना कंपलसरी है। इससे कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट रिक्वायर्ड की, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से कंपलसरी है। वन ऑफ द इनमें से कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका हो सकता है तो भी आप एलिजिबल होने वाले। अब यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अप्लाई कैसे करना है। आपको पोर्टल दिख जाएगा, ठीक है, पोर्टल में जाके अप्लाई करिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड करा दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरिट बेस पे यहाँ पर एडमिशन होता है टोटली। अगर आपके ठीक ठाक परसेंट है तो आपको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाएगा, एक एवरेज है तो EC भी मिलेगा। और अभी हम लोग लास्ट में देखने वाले 12th के बिहाफ पे क्या कट ऑफ जाता है और जेईई के बेस पे क्या कट ऑफ रहता है, वो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो पोर्टल से जाके अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट ये है, इसलिए मैंने इस पर डिटेल से बात की कि जब भी आप इसमें काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर यूज करना है और अपनी ईमेल ID यूज करनी है, ताकि आपका जो कम्युनिकेशन है इनसे बना रहा है, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो आपको आपके मेल के थ्रू मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेल बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दूसरे की मत लगाइएगा, अपनी ही ईमेल ID यूज करिएगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सारी तरीके की आपकी हेल्प की जा रही होगी। बाकी हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम ओपन है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी डिले मत करिए, क्योंकि आपके जो परसेंटाइल हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले कौन से कॉलेज ऑप्शन है। जो आने वाले अप्रैल में जो परसेंटाइल आएंगे उस पर भी प्रॉपर फोकस रहने वाला है। तो अभी काउंसलिंग प्रोग्राम ओपन है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ेगा काउंसलिंग प्रोग्राम उम्मीद है कि फुल हो जाएंगे तो वो बंद भी कर दी जाएंगे। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर पे, यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस कॉलेज का है फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि फीस तो ज़्यादा है। TFW सीट केवल 2% दे रखी है, तो सबको कम फीस में यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो लगभग आपका जो बजट होना चाहिए 5 साल 1 साल का, वो आपका होना चाहिए 5 लाख रुपये। अगर एग्जैक्ट फीस की बात कर ले तो फर्स्ट ईयर में बच्चों आपको जो देनी पड़ेगी 3,79,000 का बजट होना चाहिए, और जो वन टाइम जो एडमिशन चार्ज पड़ने वाला है जो कि नॉन रिफंडेबल अमाउंट है वो आपका 25,000 रुपये का पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं लगभग 4 लाख का तो आपका ये बजट हो गया। उसके बाद देखेंगे यार जो कॉशन मनी जमा होगा वो 20,000 रुपए का जमा होगा, और जो यानी कि आपका हो गया 4,20,000 जो हॉस्टल इंक्लूड है यार 1,10,000। तो आपने देखा 4,20,000 ये हो गया, और अगर देखेंगे 2,20,000 और हो जाएगा, तो यानी 6,40,000 पर एनम का खर्चा आपका होने वाला हॉस्टल मेस प्लस कॉलेज की फीस। हॉस्टल में इंक्लूडिंग आपका फूड एंड लॉन्ड्री सिस्टम अवेलेबल है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की अगर फीस की बात करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे। एक नॉर्मल फीस जाने वाली 3,98,000, लेकिन थर्ड ईयर की जो फीस है वो 4,18,000 हो जाएगी, एंड फोर्थ ईयर की जो फीस है 4,39,000 हो जाएगी। फिफ्थ ईयर जो भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ले रहे हैं, एमटेक भी यहाँ पे इंटीग्रेटेड का मिल जाता है CS के साथ, तो 4,61,000 है। तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपका जाने वाला है, 25 लाख रुपए का आपका खर्चा आएगा अगर 4 साल आप इसमें रह के पढ़ने चाहते हैं। यार अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि प्लेसमेंट। बच्चा कॉलेज में एडमिशन क्यों लेगा अगर उसके प्लेसमेंट अच्छे होंगे। तो मैं आपको 1 साल का नहीं पिछले 5 साल का प्लेसमेंट दिखाने वाला हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिएगा इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। बाकी मैं जो भी डिटेल लाया हूं वो ऑफिशियल वेबसाइट की है, और ऑफर्स देखोगे यार तो टोटल जो ऑफर्स देखने को मिल रहे हैं वो 100% से भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। मींस एक बच्चे को 2-2, 3-3 ऑफर मिले हुए हैं। तो आप समझिए अगर कॉलेज
में आप अपॉर्चुनिटी तो आपको सफिशिएंट मिलने वाली है। डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से 4 साल गुजारे हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की है तो यार ऑफर्स आप देख सकते हो कि किसी में भी आपको 100% से कम टोटल ऑफर्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। एब्सोल्यूट ऑटो भी बताएंगे ये सारा क्या है, वो सर से चलिए डिकोड कर लेते हैं। वहीं हम बात करते हैं यार हाईएस्ट पैकेज की, जो पहला सबसे हाईएस्ट रहा है वो 62 लाख रुपीस का रहा है बाय एटलांसियन पे रहा है, और सेकंड हाईएस्ट जो रहा है का 52.38 एलपीए का रहा है। तो अच्छा खासा हाईएस्ट पैकेज भी आपको देखने को मिल रहा है, 60 से 65 लाख के बीच में हाईएस्ट देखने को मिल रहा है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 2025 की, लेकिन अगर मैं बात करूंगा पिछले 5 साल में तो आपको करोड़ों में भी पैकेज देखने को मिले हुए हैं। ठीक है, उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्लेसमेंट स्टेटस पे देखेंगे तो ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये जिट नोएडा का कंबाइंड है, यानी सेक्टर 128 और सेक्टर अगर बात करेंगे 62, दोनों का कंबाइंड प्लेसमेंट दे रखा है, इंडिविजुअल प्लेसमेंट नहीं दे रखा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा आप देखोगे यार प्लेसमेंट जाते हैं, या कहीं न्यूज में देखा होगा, सेक्टर 62 के लिए जाते हैं, क्योंकि उसके प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं और इसलिए वो डिमांड में। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करते हैं तो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट जो थे वो 461 थे। अब दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार, 461 जो स्टूडेंट थे, जो सीट दे रखी थी वो लगभग 1140 दे रखी थी। ठीक है ना, लेकिन ये जो सीट मैट्रिक्स दे रखी है ये 2026 के लिए दे रखी है। जो ये प्लेसमेंट के थे उसमें जो सीट मैट्रिक्स 2021 के अकॉर्डिंग होगी, क्योंकि उन बच्चों ने 2021 में एडमिशन लिया था, 2025 में पास आउट हुए हैं, तो इतना सीट नहीं होगा। फिर भी हम मान के चलते हैं कि 700 से 800 सीट होंगी। तो जो डेटा दे रखा है 461 का दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अगर हम ऑफर्स की बात करते हैं तो टोटल देखेंगे यार 666 बच्चों को ऑफर मिले हुए हैं। यानी बच्चे कितने थे 461, ऑफर्स कितने मिले हुए हैं 666 ऑफर्स मिले हुए हैं। तो ऑफर परसेंटेज की अगर देखोगे तो 144% का ऑफर मिला हुआ है यहाँ पर। और एब्सोल्यूट जो ऑफर है वो बच्चों को 461 में जो प्रॉपर कंफर्म हुआ है जिनका प्लेसमेंट 452 है। तो यहाँ पर जब बात करते हैं प्लेसमेंट रेट की तो 98% का प्लेसमेंट रेट आपको देखने को मिलने वाला है कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट देखोगे यार 121 है, जिसमें जो ऑफर्स मिले हैं बच्चों को 142 मिले हुए हैं। एंड परसेंट की बात आप इससे निकाल सकते हो, 117 था। एब्सोल्यूट ऑफर जो है आपके 119 है। तो देख रहे हैं पार्टिसिपेट 121 बच्चों ने किया, जो ऑफर मिला है बच्चों को वो 119 लोगों को मिला है, जिसको फाइनल कंफर्म। इसके अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट परसेंट की बात करेंगे तो 98% का प्लेसमेंट रेट देखने को मिल रहा है आपको। नेक्स्ट जो आ रही है आईटी ब्रांच आ रही है, इसमें 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है नई, और इसमें ज़्यादा भी सीट इनटेक नहीं है। और 50 में अगर हम देखेंगे तो 49 बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट मिला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 98% का ये कॉलेज क्लेम कर रहा है प्लेसमेंट का। बायोटेक्नोलॉजी में यार देखोगे कि 26 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, और इसमें कहीं ना कहीं झोलमाल है। ठीक है ना, क्योंकि यार देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं दे रखा। बायोटेक्नोलॉजी में 26 बच्चों का दिया, और जिसमें से ये क्लेम कर रहे हैं कि 22 बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट लग गया है। तो अगर बीटी की बात करें तो 85% का यहाँ पर प्लेसमेंट दे रखा है। लेकिन अगर हम टोटल ऑफर्स की बात करेंगे वो 658 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 642 बच्चों को प्लेसमेंट मिला। यानी ओवरऑल जो कॉलेज का प्लेसमेंट रेट रहा है वो 98% का प्लेसमेंट रेट रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट है। ये तो बच्चों था 2024-25 का, जो बच्चे एडमिशन लिया था जिन्होंने 2021 में। तो यहां पर देख सकते हैं प्लेसमेंट हाईलाइट क्या थे 2025 के। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2024 का, 2023 का और 2022 का भी। जो टोटल नंबर ऑफ कंपनियां आएंगे यहाँ पर 260 कंपनियां विजिट करेंगे। हाईएस्ट पैकेज जो देखे गई है वो एक बच्चों को मिला हुआ है 62 LPA का। सेकेंड हाईएस्ट जो रहा था वो 55.38 का रहा था। थर्ड हाईएस्ट जो रहा था वो 52.75 रहा था। 6 बच्चों को 52 का ऑफर मिला हुआ है। एंड 13 से 52 के बीच में जो ऐसे बच्चे जो आए हैं 178 और स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 13 लाख से 52 लाख के बीच में पैकेज मिले हुए हैं। और 6 से 12 लाख के बीच में आपके 350 स्टूडेंट्स दिख जाएंगे जो ऑफर्स मिले हुए हैं। और जो टोटल कंपनियां आई हैं इस रेंज में वो 94 कंपनियां यहाँ पर आई हैं। जो आपके देखेंगे 406 बच्चे ऐसे हैं जिनको 6 लाख से ज़्यादा का पैकेज मिला हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं एवरेज पैकेज की तो आप देख सकते हैं 11.13 LPA का रहा है। और मीडियन पैकेज देखोगे यार तो 7.93 का आपको मीडियन पैकेज देखने को मिल जाएगा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो एलआईटीसीए ने आपको सबसे हाईएस्ट पैकेज दिया था। गूगल देखने को मिल जाएगी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गोल्डमैन एंड सैंज, काफ़ी बड़ी कंपनियां आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात कर लेते हैं 2024 में क्या प्लेसमेंट था उस पर डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज क्या था, हाईएस्ट क्या था, वो सारा कुछ एनालाइज कर लेते हैं। और देखोगे यार अगर टोटल जो हाईएस्ट रहा है वो 60,71,000 का हाईएस्ट रहा है जो कंपनी ने ऑफर किया है। वो लिंक्डइन कंपनी ने ऑफर किया है। टोटल जो 2 बच्चे थे जिनको इतने का पैकेज मिला हुआ है। सेकंड जो हाईएस्ट रहा है वो 52 LPA का रहा है। यहाँ भी 2 स्टूडेंट्स हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफर किया हुआ है। तो यार देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सारी कंपनियां यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए
लिए आ रही हैं और एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है यार। कहीं ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर ये कंपनियां जाती ही नहीं है, बच्चे ऑफ कैंपस के लिए जाते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है एडमिशन के लिए, उनको डायरेक्ट एडमिशन भी ओपन है, के बिहाफ पे भी ओपन हो जाएगा आपका, और 12th के बिहाफ पे भी एडमिशन ओपन हो रहा है। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझसे संपर्क कर सकते हैं, प्रॉपर आपकी हेल्प करी जा रही होगी, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी टाइम पे आप संपर्क करिए, आपको प्रॉपर टाइमली आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और यहाँ प्लेसमेंट की बात करेंगे 2024 में, तो टोटल कंप्यूटर साइंस में देखोगे यार 449 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से जो ऑफर बच्चों को मिले हुए हैं 437 स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट लगा हुआ है। तो प्लेसमेंट रेट की अगर बात करोगे तो 97 का प्लेसमेंट रेट आया है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की बात करोगे, टोटल जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट थे 188 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, 166 स्टूडेंट को यहाँ पर प्लेसमेंट लगा हुआ था। एंड एब्सोल्यूट ऑफर्स की बात करोगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 88% का प्लेसमेंट रेट रहा है। और ECR देखोगे ना कि काफ़ी लो परसेंटाइल पे मिल जाती है, लो परसेंटाइल पे मिल जाती है, लो परसेंट पे भी मिल जाती है। मगर आप 12th के बिहाफ पे कर रहे हो और आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हो। मैं कट ऑफ पे बात करूंगा, इसके बाद सीधे कट ऑफ पे आने वाले हैं। और टोटल यहाँ पर देख लेते हैं कि टोटल 721 बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 679 स्टूडेंट यहाँ पर प्लेस होते हैं। और टोटल जो कैंपस का प्लेसमेंट रेट आता है वो 94% का आता है। स्टार्टिंग में देखा 2025 का प्लेसमेंट रेट आपने 98% का गया था, वहीं अगर हम देखेंगे इसका प्लेसमेंट रेट तो आपका 94% का रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं 2023 का क्या कैसे रहा था, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप जो बच्चे हैं आजकल के वो कॉलेज के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ही कॉलेज को जज करते हैं। तो आपको ये प्रतीक पता होना चाहिए कि पिछले एक साल नहीं, पिछले कई साल का पैकेज देखेंगे तब आपको समझ में आ रहा है कि प्लेसमेंट कैसा था कॉलेज। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, मोटिवेशन। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखोगे मैंने जो स्टैटिक्स आपको पिछले दिखाए हुए हैं कि 93% ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने व्यू कर रहे हैं मींस चैनल कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई भी बच्चों आपका पैसा नहीं जाता है। उसके बाद कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए आपने। अब हमारी ऑडियंस 85% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बाकी 15% व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है। आप अगर चैनल पे नए हो और कंटेंट अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे एक ताकत मिलती है अच्छे से काम करने के लिए। तो यार चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं 2023 के डेटा की। तो यार देखोगे हाईएस्ट पैकेज जो रहा है वो काफी जबरदस्त देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर 82,89,000 का यहाँ पर हाईएस्ट पैकेज रहा था। 2025 में जो कंपनी आई है 2023 में उसी कंपनी ने हाईएस्ट पैकेज दिया है। टोटल एक बच्चे को ये ऑफर मिला हुआ है। और सेकंड हाईएस्ट जो रहा है वो 55.38 LP का रहा है। एडोबी ने दिया हुआ है यार 3 बच्चों को। यहाँ पर देख रहे हो यार, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, एटलांटियन यहाँ पर काफी ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रही है। और एडोबी भी एक बहुत इंटरनेशनल, और एडोबी भी एक आपकी एमएनसी है, और जिसके प्लेसमेंट यार बच्चे चाहते हैं कि एडोबी में कंपनी में प्लेसमेंट लग जाए। तो ऐसा कंपनी है और काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है यहाँ पर। टोटल जो बच्चे थे कंप्यूटर साइंस में 457 स्टूडेंट ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, और जिसमें देखोगे 456 बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट लगाया हुआ है। लगभग में देखोगे यहाँ पर 100% प्लेसमेंट रेट रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की अगर बात करेंगे तो 221 बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। टोटल 219 बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हुए थे, और यहाँ पर जो प्लेसमेंट रेट रहा है वो 99% का रहा है। और IT के लिए अगर हम देखते हैं तो 49 बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, और 48 बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट लगा था। 98% का यहाँ भी आपका प्लेसमेंट रेट क्लेम कर रहे हैं। और BT की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हो 36 बच्चे थे, जिसमें से 28 बच्चों को प्लेसमेंट रहा है। 78% का बायोटेक्नोलॉजी का रहा है। ओवरऑल जो कॉलेज का प्लेसमेंट आया है वो 98% का रहा है। ठीक है ना, ये लगभग में है, क्योंकि आप देखोगे 49 में 48 का लगा हुआ है तो भी 98%, लगभग 99 पॉइंट समथिंग आकर यह प्लेसमेंट रेट आने वाला है इसका। तो ओवरऑल देखोगे 98 से 99 के बीच में आपको प्लेसमेंट रेट मिल रहा है। और ऐसा पैकेज आपको यार कुछ ही कॉलेज में मिलता है। मैं ये मान रहा हूँ कि इनने कुछ ना कुछ हाइड किया हुआ है, सारी चीजें ओपन नहीं कर रखी है, क्योंकि जितनी सीट इनटेक है उतने बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। मालूम है कि 4 साल में कई बच्चे यार ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ बच्चे फाइनल कंप्लीट नहीं करते हैं, कुछ बच्चे कैजुअलिटी के कारण आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर सिनेरियो को सही मानते हुए जाए तो लगभग जो ये पैकेज दे रहा होगा प्लेसमेंट रेट, वो लगभग आपका 90% से तो प्लस जाने वाला है, ये बात तो श्योर है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 2022 की क्या प्लेसमेंट रेट रहा था, तो वीडियो को लेंदी ना करते हुए हम लोग फटाफट 2021 का भी देख लेते हैं, और फिर हम लोग आने वाले कट ऑफ पे कि 12th के बिहाफ पे क्या कट ऑफ रहा था, और आपका
जेई के भी आप पे क्या कट ऑफ था, किस रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है वो समझ लेते हैं। तो टोटल अगर ऑफर की बात किया तो 99% का यहाँ पर कॉलेज ने अपना प्लेसमेंट डेट क्लेम किया है 99% का। तो और टोटल जो बच्चे थे 89 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 839 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 832 बच्चों को यहाँ पर प्लेसमेंट लग गया था। तो देखिए 99 प्लेसमेंट डेट क्लेम कर रहा है। और कंप्यूटर साइंस देखोगे 455 में से 453 बच्चे यहाँ पर प्लेस्ड हो गए थे। ईसी का देखोगे यार 307 में 305 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। तो अगर इतना भी जो डेटा दे रहा है उसके हिसाब से भी अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो काफी एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा ये। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कि आपका किस कट ऑफ पे क्या परसेंटाइल पे ये कॉलेज मिलने वाला है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। अगर आपने जेई के भी आप पे देखेंगे कट ऑफ, और चाहे आप 12th के भी यहाँ पे देखें, जेई और 12th के भी यहाँ पे कट ऑफ देखने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा देखिए इंपॉर्टेंट आपका सेक्टर 62 है, तो जिस वजह से हम सेक्टर 62 पे देख रहे हैं। और इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं सेक्टर 128 का। तो सेक्टर 62 में यार अगर कंप्यूटर साइंस आप लेना चाहते हो तो आपका जो 12th का जो परसेंट रहा है वो मिनिमम लास्ट जो कट ऑफ रहा है वो 94% का रहा है। और ईसी की अगर बात करेंगे, ईसी में जो स्पेशलाइजेशन दे रखा है 69% पे आप देखो यार यहाँ का इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको मिल रहा है। और कोर ईसी की अगर हम बात करेंगे तो 7। तो अगर आपने अभी तक सीएमडी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसके बेनिफिट्स को देख सकते हैं और कितना ज़्यादा आपके लिए एडवांटेज होगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना। रीज़न है कि यहाँ पर देखेंगे आपको पल पल की अपडेट्स मिलते हैं। और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कि बच्चों की क्वेरीज कितनी फास्ट वे में सॉल्व करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि फटाफट उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग सॉल्व करें। फिलहाल अभी प्रॉब्लम वाला टाइम ज़्यादा आया नहीं, क्योंकि वो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो काउंसलिंग टाइम पे होते हैं। तो आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहिए उसका एडवांटेज आपको बता देता हूं। तो एडवांटेज के लिए आप देखेंगे इंस्टेंट आपको अपडेट मिलने वाले हैं। इंस्टेंट अपडेट में आपको देखेंगे, इंस्टेंट अपडेट में आपको प्रॉपर काउंसलिंग से रिलेटेड या प्रॉपर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोटिफिकेशन का मीनिंग है कि वीआईटी का फॉर्म आ गया है, जैसे अभी यूजीई के आ जाएगा, कॉमेट के आ जाएंगे, जैसे जो बेस्ट अल्टरनेटिव है वो आपके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, डेडलाइंस उनकी पता चलती रहेगी। एक्सपर्ट गाइडेंस की अगर हम बात करेंगे तो आपको सैटरडे एंड संडे को हमसे जुड़ने का मौका मिलेगा और हम यहाँ पर प्रॉपर डाउट बच्चों का क्लियर करते हैं। कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होती, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, पेरेंट्स जुड़ सकते हैं। और अभी जैसे 60 डेज बचे हुए या कुछ डेज बचे हुए जेई के सेशन 1 के लिए, तो उसमें हम एक रोड मैप रेडी कर सकते हैं। एक हाई वेटेड चैप्टर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, तो ये आपका एडवांटेज होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डाउट सॉल्विंग पे, तो डाउट सॉल्विंग आप किसी भी तरह कैरियर से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कोई भी जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं। ये गूगल मीटिंग का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ही मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर आपको कोई फॉर्म आ रहा है, फॉर्म फिलिंग में कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को गाइड करते हैं। नेक्स्ट एक आप ब्रॉड कम्युनिटी से जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसको आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास बच्चे जुड़े रहते हैं। और प्लस आप हमके थ्रू जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे रैंक होल्डर हैं, उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो इतने ज्यादा एडवांटेज हैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, तो फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो दिए हुए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक।